नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका से में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य हमें ज़रूर से करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, खास करके महिलाओं के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन में जो भी हम लोग दान पुण्य करते हैं उसका फल जो है हमें 2 गुना 3 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और जो लोग भी पूरे कार्तिक महीने का व्रत रखते हैं वो इसी दिन स्नान दान करके उसके दूसरे दिन जो है वो व्रत का पारण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी 15 नवंबर को। दिन रहेगा शुक्रवार। इसी दिन हमें पूर्णिमा का व्रत भी धारण करना है और जो लोग भी स्नान दान करते हैं वो भी 15 नवंबर दिन शुक्रवार को ही स्नान दान किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या पहली बार पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। ठीक है, और इस दिन से अगर हम व्रत प्रारंभ करते हैं पूर्णिमा का तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु का ही पूजा करते हैं और कार्तिक का पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप लोग पूर्णिमा का व्रत पहली बार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि जो लोग भी एकादशी के दिन पे, देव उठनी एकादशी के दिन पे तुलसी विवाह नहीं करवा पाते हैं, वो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग इन दिनों में भी ना करवा पाए वो लास्ट जो है पूर्णिमा का दिन माना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन हमें तुलसी विवाह जरूर करवा देना चाहिए। ठीक है, तो और तुलसी माँ की जो विदाई होती है वो हमें मानसिक रूप से करनी चाहिए, ना कि हमें तुलसी जी को हटा देना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से खोंचा भर के हम जो चिउरा से माँ तुलसी का खोंचा भरा जाता है, चिउरा बतासा। ठीक है, और जिस प्रकार हम करते हैं चावल ना रखे, चावल की जगह पे चिउरा रखा जाता है और जो है हम माँ तुलसी की खोंचा भरते हैं, तो इसी प्रकार से हमें खोंचा भर के, ठीक है, उसके बाद से मानसिक रूप से दूसरे दिन हमें विदाई करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि इस दिन पे व्रत रखना, कथा सुनना, सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए इस दिन पे हमें सत्यनारायण भगवान का कथा ज़रूर कहलवाना चाहिए। बहुत सारे घरों में तो प्रत्येक पूर्णिमा को ही कथा कहलवाया जाता है, लेकिन अगर हम प्रत्येक पूर्णिमा को ना भी करवा पाएँ तो कुछ पूर्णिमाएँ विशेष है जो हमें ज़रूर कथा कहलवानी चाहिए। तो इस दिन पे हमें ज़रूर से सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर कहलवानी चाहिए। ठीक है, अगली चीज क्या है कि इस दिन को, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, देव दीपावली मनाने आते हैं। तो ये पूर्णिमा जो है ना, इसीलिए भी बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन पे हमें अपने घर पे दिवाली की तरह ना सजाना जरूर चाहिए, कुछ दिए हमें जरूर जलाना चाहिए। ज़्यादा ना भी जला पाए तो कम से कम इस दिन पे 5 दिए हमें ज़रूर जलाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला दिया जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष जलाना चाहिए, दूसरा जो है वो तुलसी जी के समक्ष जलाना चाहिए, तीसरा दिया अपने घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर हमें ज़रूर जलाना चाहिए, चौथा दिया अगर पास में कोई शिवालय है तो वहाँ पे हमें ज़रूर जलाना चाहिए, और पांचवा जो दिया है वो अगर सामने कोई नदी तालाब है या कुआं है या वो भी ना हो तो हम अपने जहाँ पे हम पानी भर के रखते हैं वहाँ पर एक दिया हमें ज़रूर लगाना चाहिए। कम से कम ये 5 दिया इस दिन पे ज़रूर जलाना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और इस दिन पे ज़्यादा ना भी जला पाए तो ये 5 दिया जरूर जलाएं। इससे हमारे घर में ना सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इसीलिए इस दिन पे ये सभी कार्य हैं जो आप लोग ज़रूर से करें। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसा मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि महिलाओं को पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इससे बचें। दूसरी चीज़ क्या है कि पूर्णिमा के दिन पे तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। ध्यान रखें, गिरा हुआ है तो उसी को धोकर चढ़ा दें, लेकिन तुलसी पत्र इस दिन पे भूल से भी ना तोड़ें। अगली चीज़ क्या है कि इस दिन पे महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम भगवान का कथा कहलवाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान का, तो बिना सिंदूर के पूजा में बैठना अच्छा नहीं लगता।
तो थोड़ा सा हम लाल सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन पीला वाला सिंदूर लगाने से इस दिन पे हमें बचना चाहिए। बाल वगैरह ना काटें, इससे भी हमें बचे। बाल नाखून ये सभी चीज़ें नहीं कटवाना चाहिए। सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो चंद्र उदय के बाद ही चंद्र को अर्घ देकर उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। बहुत सारे लोग व्रत का पारण जो है फल फलहार से भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो खीर वगैरह बना के खा लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे करते हैं। और चंद्र उदय का समय है संध्या के समय 5:07 पर, ठीक है। तो इसी समय पे चंद्र उदय होगा। चंद्र उदय के बाद ही हमें जो है वो व्रत का पारण करना चाहिए। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।